नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिवांशु गुप्ता, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट जयपुर में कार्यरत। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत सामान्य और महत्वपूर्ण बीमारी जिसे हार्ट अटैक या दिल का दौरा भी कहा जाता है। जानेंगे हार्ट अटैक क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे हार्ट अटैक के इलाज का एक बेहतरीन तरीका जिसे कोरोनरी एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि कितनी सरलता से इस एंजियोप्लास्टी को किया जा सकता है और हार्ट अटैक जैसी घातक बीमारी से मरीज की जान बचाई जा सकती है। इसके अलावा इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंजियोप्लास्टी के बाद मरीज को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि मरीज अपने हृदय और शरीर को स्वस्थ रख सके। दोस्तों, हार्ट या दिल हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसका आकार हथेली के आकार का होता है और नॉर्मली ये चेस्ट के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। हार्ट का काम है पूरे बॉडी के सभी अंगों को नियमित ब्लड की सप्लाई करना। यह ब्लड शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है और टॉक्सिन्स और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के अंगों से निकालता है ताकि बॉडी हेल्दी रह सके। परंतु हार्ट को भी यह काम करने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। यह ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई हार्ट को करती है कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज पाइप जैसी खून की धमनियां होती है जो दिल को खून पहुंचाती है। कोरोनरी आर्टरीज में कभी कभी प्लेक बन जाती है। यह प्लेक एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल, फैट, कैल्शियम से बना हुआ होता है और यह प्लेक दिल की धमनियों में सिकुड़न करने लगता है। कभी कभी दोस्तों यह प्लेक फट जाता है और इस प्लेक के फट जाने पर उस पर खून के थक्के जम जाते हैं। ये खून के थक्के कोरोनरी आर्टरी या दिल की धमनियों को पूरा ब्लॉक कर देते हैं। इस ब्लॉकेज की वजह से हार्ट की मांसपेशियों में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट की मसल्स में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और दिल की मांसपेशियां मरने लगती हैं। इसी वजह से दिल का दौरा पड़ने लगता है और हार्ट अटैक या दिल के दौरे के लक्षण आने लगते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हार्ट अटैक या दिल के दौरों के लक्षण क्या होते हैं। दिल के दौरे के सबसे कॉमन लक्षण है छाती में दर्द, भारीपन। मरीज को ऐसा लगता है कि उसकी छाती को भींच दिया गया। यह दर्द बाएं या दाएं हाथ, गले या जबड़े में भी जा सकता है। इसके साथ पसीना आना, उल्टी होना, सांस में तकलीफ होना, हृदय गति का तेज, धीमा या असामान्य होना, बेहोशी आने जैसे लक्षण भी आ सकते हैं। हार्ट अटैक या दिल का दौरा जानलेवा होता है, इसलिए इसका इलाज तुरंत होना चाहिए। ऐसे लक्षण आने पर आपको इसलिए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को अगर हार्ट अटैक कि दिल के दौरे का अंदेशा होता है तो वे कुछ जांचें कराते हैं, यह देखने के लिए कि दिल की स्थिति क्या है और यह दिल के दौरे की वजह से कितना प्रभावित है। इसमें कुछ ब्लड टेस्ट है जैसे कि ट्रॉपर, उसके साथ ईसीजी, 2D इको किया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है कोरोनरी एंजियोग्राम। इस टेस्ट के माध्यम से दिल की धमनियों के अंदर देखा जाता है और उसमें कितनी रुकावट है और रुकावट कहाँ है इसका पता किया जाता है। दिल की धमनियों में रुकावट का पता करने के बाद हृदय रोग विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट इस रुकावट का इलाज शुरू करते हैं और उसका सबसे बेहतरीन तरीका है कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, पीटीसीए, या जिसे परकुटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी भी कहा जाता है। एंजियोप्लास्टी में मरीज को पहले आईवी लाइन दी जाती है, हार्ट मॉनिटर लगाए जाते हैं, मरीज को सेडेशन की दवाई दी जाती है। यह मेडिसिन मरीज को रिलैक्स कर देती है। ज्यादातर एंजियोप्लास्टी 30 मिनट में हो जाती है, हालांकि कुछ केसेस में ज्यादा समय भी लग सकता है। हृदय रोग विशेषज्ञ एंजियोप्लास्टी 2 जगह से कर सकते हैं, हाथ से या फिर पैरों से। एंजियोप्लास्टी शुरू करने से पहले हृदय रोग विशेषज्ञ हाथ में अंगूठे के पास वाले एरिया को या ग्रॉइन रीजन जहां पर पेट और पैर मिलता है उसे सुन करते हैं। उसके बाद एक निडल हाथ में या तो रेडियल आर्टरी में डाली जाती है और अगर एंजियोप्लास्टी पैर से की जाती है तो ये निडल फेमोरल आर्टरी में डाली जाती है। इसके बाद एक फ्लेक्सिबल और पतला तार जिसे गाइड वायर कहा जाता है दिल की धमनियों में पहुंचाया जाता है जहां पर ब्लॉकेज है। इस गाइड वायर के ऊपर पतला बलून चढ़ा दिया जाता है। यह बलून ब्लॉक वाले हिस्से में पहुंचाया जाता है। इस बलून को तेजी से 3-4 बार फुलाया और पिचकाया जाता है जिससे कि दिल की धमनियों या कोरोनरी आर्टरीज में जो प्लेक है वे उसकी दीवार के अगेंस्ट धक्का देता है और दिल की धमनियों को दोबारा खोल देता है। इन तारों के मूवमेंट को एक विशेष प्रकार की एक्सरे मशीन जिसे फ्लोरोस्कोपी कहते हैं उसके माध्यम से मॉनिटर किया जाता है।
इसके बाद हृदय रोग विशेषज्ञ मेटल अलॉय से बना स्टेंट उस जगह पर लगा देते हैं। यह स्टेंट दिल की धमनियों में ब्लॉकेज वाली जगह को दोबारा पिचकने नहीं देता है और वहां दिल की धमनियों को मजबूती देता है। ये स्टेंट बहुत छोटे छोटे तारों से बना हुआ होता है। ये तार बाल जितने पतले हो सकते हैं। इन तारों को जोड़कर स्टेंट बनाया जाता है और ये इतना मजबूत होता है कि दिल की धमनियों की दीवारों को सपोर्ट कर सके। स्टेंट डालने के बाद ब्लॉकेज वाली धमनियों में ब्लड का फ्लो शुरू हो जाता है। उसके बाद इन सभी तारों को और बलून को वहां से निकाल दिया जाता है। एंजियोप्लास्टी करने के बाद एक बैंडेज को प्रेशर से हाथ या ग्रोइन रीजन में लगा दिया जाता है ताकि एंजियोप्लास्टी का तार जो डाला गया है वहां से कोई ब्लीडिंग ना हो। उसके कुछ घंटों के बाद तक मरीज को आराम कराया जाता है। इसके बाद हृदय रोग विशेषज्ञ मॉनिटर करते हैं कि मरीज को कोई चेस्ट पेन तो नहीं है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं है और मरीज को 24 घंटे के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है और अक्सर एक हफ्ते के बाद मरीज अपने काम पर लौट सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ विस्तार से बताना चाहूंगा कि एंजियोप्लास्टी हो जाने के बाद और स्टेंट डल जाने के बाद मरीज को किन किन बातों का ख्याल रखना होता है ताकि आगे मरीज को जीवन में कोई परेशानी ना हो। इसके लिए सबसे पहले डॉक्टर आपको कुछ दवाइयां देते हैं जो कि स्टेंट में किसी प्रकार के ब्लड के थक्के या खून के थक्के को जमने से रोकते हैं। इन्हें एंटी प्लेटलेट दवाइयां कहते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखने की दवाइयां जिन्हें स्टैटिन कहा जाता है वह भी दी जाती है। हृदय रोग विशेषज्ञ तय करते हैं आपको यह दवाइयां कब तक लेनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि हृदय रोग विशेषज्ञ की सलाह के बिना इन दवाइयों को कभी बंद ना करें। दोस्तों, दवाइयों के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एंजियोप्लास्टी के कुछ दिनों के बाद तक कोई भारी वजन नहीं उठाना है और कोई भारी काम नहीं करना है। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको अपने क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं ताकि आपका हार्ट और बॉडी हेल्दी रह सके और स्टेंट की लाइफ अच्छी हो। इसमें सबसे पहला है आप स्मोकिंग बंद कर दें। स्मोकिंग, धूमपान या तंबाकू का सेवन किसी भी फॉर्म में दिल की धमनियों में सिकुड़न कर देता है, इसलिए इसे तुरंत बंद करें। दूसरा है खुद को फिजिकली एक्टिव रखें। रेगुलर एक्सरसाइज करें। रेगुलर एक्सरसाइज हार्ट की मांसपेशियों को मजबूत करती है, दिल की धमनियों में ब्लड फ्लो को बढ़ाती है। आप एंजियोप्लास्टी के बाद अपने हृदय रोग विशेषज्ञ या कार्डियोलॉजिस्ट से बात करें कि आपके लिए कौन सी एक्सरसाइज बेहतर है और आपको वह कितनी देर तक करनी चाहिए। अपने ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल रखें। कोलेस्ट्रॉल लेवल की जांच नियमित रूप से कराते रहें। अपने वजन को नियंत्रण में रखें। बहुत ज्यादा वजन शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है और डायबिटीज का कारण भी बनता है। ये सारी बीमारियां हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स। इसके अलावा हेल्दी डाइट लें, तला भोजन अवॉइड करें, शराब का सेवन ना करें और स्ट्रेस को कंट्रोल में रखें। एंजियोप्लास्टी के बाद अगर आपको घर पर ऐसा लगे कि आपकी छाती में दर्द हो रहा है, सांस में तकलीफ हो रही है या जिस जगह से एंजियोप्लास्टी का तार डाला गया वहां से ब्लीडिंग हो रही है या रेडनेस हो रही है या सूजन आ जाए या इन्फेक्शन है या हाथों या पैरों की त्वचा का रंग नीला पड़े, तो आपको तुरंत अपने हृदय रोग विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। मैं डॉक्टर दिवांशु गुप्ता, एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट जयपुर में कार्यरत हूँ। हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल, यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा यूट्यूब चैनल दैट डॉक्टर सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।